हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD केमिस्ट्री में, जहाँ पर हम सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखे थे। तो आज हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो सबसे पहले मोल्स के बारे में जान लें कि मोल क्या होता है। तो बेसिकली मोल क्या होता है वो हम देख लें एक बार। तो मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। मोल्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। सिमिलरली उसी तरीके से है जिस तरीके से कलेक्शन ऑफ 12 आइटम्स को हम बोलते हैं 1 डजन। कलेक्शन ऑफ 12 आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? 1 डजन। उसी तरह से कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स को हम बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? 1 मोल। अब ये जो 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स आपके आयंस हो सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक, चलिए ये जो नंबर है 6.022 into 10⁻23, ये एक स्पेशल नंबर है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम भी है। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। और इसको सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एन फॉर नंबर एंड सब्सक्रिप्ट में कैपिटल ए। एन फॉर नंबर एंड सब्सक्रिप्ट में कैपिटल ए। एन से इसको हम सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, ए सब्सक्रिप्ट में रहेगा हमेशा। ठीक, तो एन से हम इसको सिंबलाइज करते हैं। तो हमें ये नंबर याद रखना है और इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर क्या है? एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये तो बेसिक एक डेफिनेशन है समझने के लिए कि 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। लेकिन इसकी असली डेफिनेशन क्या है? मोल की असली डेफिनेशन जो IUPAC ने दी वो क्या है? ठीक है, तो उसको समझते हैं पहले हम। तो डेफिनेशन ऑफ मोल, ठीक है। तो मोल बेसिकली 1 मोल कंटेन्स particles which are equal in number to the carbon atoms present in 12 gram sample of C12 atoms, है ना। 12 ग्राम सैंपल ऑफ C12 एटम्स। इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम कार्बन का सैंपल अगर हम लें, 12 ग्राम समझ लीजिएगा, 12 ग्राम में बहुत सारे कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, एक एटम का मास कितना होता है? 12 AMU होता है। एक एटम का मास 12 AMU होता है, तो 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। तो 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 12 के जितने भी कार्बन के एटम्स रहेंगे, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक हमने बॉक्स लिया, उसमें 12 ग्राम कार्बन भर के रख दिया, तो उसमें जितने भी एटम्स रहेंगे उस संख्या को हम बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल के बराबर। तो इसमें कितने एटम्स रहते हैं? इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें रहते हैं 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स रहते हैं। इसलिए इस नंबर को हम किसके बराबर बोलते हैं? 1 मोल के बराबर बोलते हैं। किसके बराबर बोलते हैं? 1 मोल के बराबर। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से मैं डिनोट करूंगा बार बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, यानी कि Na डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, मतलब कि Na। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल
इफ आई हैव लेट्स से 12.044 है ना, 12.044 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, मैं करूंगा 12.044 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कैंसिल होके इंटू 10, यानी कि 20 मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ जाएंगे, 20 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल how many atoms are there in 5 moles कार्बन सैंपल, 5 मोल्स कार्बन सैंपल। अगर हमारे पास 5 मोल्स का कार्बन सैंपल है, उसमें कितने एटम होंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या कर देंगे, Na, 5Na, तो हमारे पास आ जाएंगे 5Na कार्बन एटम्स। Na की वैल्यू रख दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 5Na कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट फॉर्मूला था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देते हैं Na से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। या हम क्या, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मोल्स इनटू Na कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप